कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्टडी गार्ड को और करे अपने कॉम्पिटिटिव और स्कूल एकेडमिक्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि हम लोगों का टॉपिक था निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, कोऑर्डिनेट था। इस टॉपिक में हम लोगों ने कल के टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारा कैसे किसी भी पॉइंट को हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, कार्तीय पद्धति में। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि डिस्टेंस कैसे निकालेंगे किन्हीं दो पॉइंट के बीच में। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन को ड्रॉ करेंगे। ओके, चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है कि कोई अगर एक लाइन दे रखी है तो उस लाइन पे एग्जैक्ट कैसे कैसे हम पॉइंट को, एग्जैक्ट पॉइंट को राइट करेंगे, जिससे वो हमारा ये पता चल सके कि कितने कितने वो रेशियो में वो डिवाइड है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बोलूं कि 10 सेंटीमीटर का एक लाइन लेते हैं, तो 10 सेंटीमीटर का जब हमने एक लाइन लिया तो 10 सेंटीमीटर के लाइन में हुआ क्या कि अगर मैं उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो इसको मैं 5-5 भी कर सकता हूं, 4-6 भी कर सकता हूं, 3-7 में भी कर सकता हूं। तो एग्जैक्ट कैसे कैसे डिवाइड करें 3-7-4-6, ये सब का सब हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट, विभाजन सूत्र। आज का टॉपिक हमारा क्या, विभाजन सूत्र है। ठीक है, या किसी भी लाइन को कैसे डिवाइड करेंगे उसका फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम लोग इंटरनली बात करेंगे। दो पार्ट से डिवाइड होगा, दो तरह से होगा, इंटरनली और एक्सटर्नली। लेकिन हम लोग इस में इंटरनली की बात करेंगे और आपके एग्जाम में भी केवल इंटरनली आएगा। अंतः विभाजन, जिसको क्या बोलेंगे, अंतः अंतः विभाजन। मान लीजिए कोई एक लाइन दे रखा है, ये P हो गया, और दूसरा दे रखा है यहाँ पे क्या, पॉइंट Q दे रखा है। इसके निर्देशांक दे रखे हैं, इसके निर्देशांक दे रखे हैं बारी बारी से, x1, y1। इसके निर्देशांक दे रखे हैं x2, y2। और इस पे एक पॉइंट दे रखा है r। इस पे क्या दे रखा, और दूसरा पॉइंट दे रखा r, जिसका निर्देशांक जो हम लोग पॉइंट डिसाइड करते हैं x, y। अब इसी x, y जो हमारा r है, इसी पॉइंट का हम लोग को क्या करना है, एग्जैक्ट हम लोग को बताना है कि एग्जैक्ट इसका निर्देशांक क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, अब बताइए, ये किसी ना किसी रेशियो में लाइन को डिवाइड किया होगा, जैसा कि अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो मान लीजिए जो रेशियो m1 हो और यहाँ पे रेशियो क्या हो जाए, m2 हो जाए। क्या हो जाए, m2 और m1 का रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग x की बात करेंगे, तो हमारा जो पहला वैल्यू x होगा वो क्या होगा, m1 का इस रेशियो का x2 में करेंगे, और जो m2 होगा उसका x1 में करेंगे। बाई नीचे क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2। m1 रहेगा तो x2 में करेंगे, m2 को लेंगे तो x1। कहने का मतलब पहले को दूसरे के और दूसरे के पहले में, केवल x को करेंगे कि हम लोग x की वैल्यू निकाल रहे हैं। बात करेंगे y की, तो y इक्वल टू क्या होगा, m1 लेंगे तो क्या होगा, y2, और m2 रहेगा तो हमारा क्या होगा, y1। नीचे हमारा हो जाएगा m1 प्लस m2। क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। मीन्स अगर हम लोग y की वैल्यू निकालना होगा तो y की वैल्यू में हम लोग y2 और y1 को लेंगे, और अगर हमारा x की वैल्यू निकालनी होगी तो x के वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, x1 और x2 की वैल्यू बारी बारी से लेंगे। ठीक है, चलिए, अब अगर यही हमारा m1 और m2 जो हमारा हुआ, ये अब क्या है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 अलग। अगर यही हमारे m1 और m2 बराबर हो जाए, दोनों के दोनों, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। ये हमारा क्या हो गया, मध्य बिंदु। क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। तो अगर ये एग्जैक्ट जो हमारा ये लाइन हुआ P और Q
का यहाँ पे जो मैंने लाइन ड्रॉ किया पी और क्यू का, ठीक है, ये हमारा जो पॉइंट आर आया, अगर ये क्या हो, मध्य बिंदु हो, मिड पॉइंट हो, तो अगर ये हमारा मध्य बिंदु हुआ तो इसकी जो वैल्यू आएगी एक्स कॉमा वाई, जो हमारा यहां से हुआ, तो यहां से क्या हो जाएगा एक्स कॉमा वाई, एक्स इज इक्वल टू तब लिखेंगे x1 मीन जो ये हमारा वैल्यू दे रखा था यहाँ पे, जो हम लोगों ने जस्ट अभी लिखा था, क्या लिखा था, x1 कॉमा y1, यहाँ क्या था x2 कॉमा y2, तो क्या करेंगे x1 और x2 को जोड़ेंगे और y2 हो जाएगा यहां से हमारा, और y जो होगा हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई। इसका मतलब इसमें कुछ तामझाम नहीं करना, कोई चीज नहीं, x1 में x2 को जोड़ो, y1 में y2 को जोड़ो, y2। चलिए अब इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं और समझेंगे कैसे कैसे ये हमारा फॉर्मूला यूज होता है और कैसे कैसे हम इस पे लगाते हैं। ठीक है, दो टाइप के फॉर्मूले और हैं, उसके बाद ही हमारा क्या हो जाएगा, इस टाइप के फॉर्मूले से क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस हम लोग इसमें करेंगे सभी हमारे बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चंस को ही हम लोग डिस्कस करेंगे, ध्यान रखिएगा ये चीज, कि बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन को ही डिस्कस हम लोग को करना है। चलिए जैसे मान लीजिए हमने ले लिया, यहां से हम लोगों ने एक पॉइंट ले लिया, थ्री कॉमा 7, और दूसरा पॉइंट हमने ले लिया 5,9 ले लिया, या -5, हमने 9 ले लिया। अब बताइए इसके जस्ट एकदम एग्जैक्ट मिड पॉइंट में हमने एक पॉइंट जो ले लिया Q, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, तो x कॉमा वाई मान लेते हैं, तो x होगा क्या, यहां से x1 और x2 को जोड़ देंगे बाई 2 मीन्स 3, और -5 को जोड़ देंगे बाई 2, क्या हो गया -2 बाई 2, कट किया हमने, क्या गया -1। y की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 + 9 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, तो यहां से हो गया 16 बाई 2 हो गया, आंसर क्या हो गया 8 हो गया। इसका मतलब हमारा मिड पॉइंट क्या आ गया, जो हमारा Q की वैल्यू आ गई वो आ गई -1, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर हो गया। आई थिंक यहां तक समझ में आ गया कैसे कैसे क्या है, ए ले लिया हमने, बी ले लिया, ठीक है। चलिए जस्ट जो हम लोगों ने इंटरनली डिवाइड का फॉर्मूला पढ़ा है उस पे एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा लाइन दे रखा है, सब पॉइंट दे रखे हैं, ये पॉइंट हमारा पूछ रहा है। मान लीजिए इसको ये 2:3 में डिवाइड कर रहा है, इस लाइन को 2:3, तो ये वाला 2 पार्ट हो गया और ये वाला 3 पार्ट हो गया। पॉइंट दे रखा है 2,4 और ये 5, दे रखा है 3 दे रखा है। अब पूछ रहा है जो ये पॉइंट आया हमारा, ठीक है, क्या पूछ रहा है, यहां पे मान लीजिए पॉइंट है, पॉइंट हमारा यहां है, ये पॉइंट कह रहा है कि इसका जो पॉइंट है इसका निर्देशांक p का क्या होगा। अब जो p का निर्देशांक होगा हम लोग क्या मान लेते हैं, x, y, तो अब x इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से समझिए, पहले लिखते थे ये m1 के प्लेस पे और ये हमारा m2, तो हम लोग m1 में क्या लेते थे, x2 को लेते थे, यहाँ पे हम लोग एग्जैक्ट थोड़ा सा यहाँ से फाइंड कर देंगे कि ये हमारा x1 है और ये y1, ये हमारा x2 है और ये क्या है y2 है। x2 और ये क्या है y2 है। अब देखिए यहां से तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 का x2 में, इसका मतलब 2 × हो जाएगा 5 और 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे और बाई m1 और m2 को जोड़ देंगे, m1 m2 कितना 2 + 3, आ क्या गया हमारा 2 × 5 = 10 और 3 × 2 = 6, बाई हो गया 5, 16 बाई क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। दूसरा y की बात करते हैं तो y हमारा यहां से क्या हो जाएगा, हमारा जो y हो जाएगा यहां से नीचे तो वही होगा 2 + 3, ऊपर क्या लिखेंगे ध्यान से समझिए, ऊपर में हम लोग क्या करेंगे m1 का करेंगे अब की बार y2 में, क्योंकि y2 की वैल्यू चाहिए, तो 2 का करेंगे 3 में, m1 का y2 में हो गया। अब m2 का करेंगे y1 में, तो 3 का करेंगे किसमें 4 में करेंगे, तो यहां से क्या हो गया 2 × 3 = 6 और 3 × 4 क्या हो गया 12,
3 to 5। इसका मतलब यहां से आंसर क्या आ गया 18/5। क्या हो गया 10/5, हो गया 16/5। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो ऐसे अगर कभी फाइंड करना होगा तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, कभी भी अगर ऐसे पूछता है तो। 2022 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था, जो कि शायद अब इस एग्जाम में इसके लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है। मिड पॉइंट से तो एक एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर में पूछेगा ही पूछेगा। स्टडी गढ़ का क्या है, जुबान है, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। चलिए अब 2019 में एक क्वेश्चन पूछा है, इसको हम लोग लगाते हैं। टू 2019 में पूछा है। 2019 में हमारा पूछा और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो बिंदु दे रखे हैं, जैसा हम लोगों ने जस्ट अभी लगाया है। दो बिंदु हो गए, एक है 5, -6 और दूसरा बी दे रखा -1, -4। अब इनको मिलाने वाली रेखाखंड जो मिलाया गया, y क्या करता है, एक पॉइंट है इसके में। कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 5, -6 b -1, 4 दोनों पॉइंट जो हैं वो मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष पर डिवाइड करें। कह रहा है ये जो दोनों के दोनों लाइन है वो y अक्ष पे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, y एक्सिस को डिवाइड कर रहे हैं। y एक्सिस को डिवाइड करने का मतलब मान लीजिए ऐसे हमने क्या बना दिया, ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y एक्सिस है। अब क्या कर रहा है, ये जो लाइन ए बी आया ये वाई एच पर क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। वाई एच पर विभाजित कर रहा है, किसी बिंदु पे मान लीजिए विभाजित कर रहा है, मान लिया हमने पी मान लिया, कुछ भी। तो कह रहा है इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। अब ध्यान से समझिए, अब बताइए इस वाई पर क्या कोई एक्स है, तो जब वाई की बात करें तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। एक्स की वैल्यू क्या ले लेंगे हम लोग, यहां से ले लेंगे 0। ध्यान रखिए, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई हमारी 0 और वाई की वैल्यू हम लोग वाई ही मान लेते हैं, ठीक है, ओके। अब यहां से हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे बारी बारी से, देखिए करना क्या है। तो अब बताइए कि इसमें कह रहा है m1 और m2 हम लोग मान लेते हैं कि m1 और m2 हमारा इस तरीके से होगा, तो कैसे कैसे क्या करना है, चलिए अब डिस्कस करते हैं। कि मान लीजिए ये लाइन m1 हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा m2 हुआ। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहां से देखिए हो क्या जाएगा। यहां से हमारा हो जाएगा, मान लीजिए हम लोग इसकी वैल्यू बात करते हैं पहली, जो कि हमारी क्या x के प्लेस पे है। तो x इक्वल टू क्या होता है, m1 का x2 में, मींस m1 इंटू हो जाएगा -1 प्लस m2 का होगा 5 में, m2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, m1 प्लस m2 हो गया। अब बताइए इसको तो हम लोग भेजेंगे इधर साइड तो क्या हो जाएगा, जाके ये भी 0 हो जाएगा, जितने भी नंबर है जब उधर डिवाइड में जाएगा मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो यहां से क्या बचा, माइनस का m1 और ये हो गया +5m2, ठीक है। अब यहां से आगे देखिए क्या हो जाएगा, ये -m1 को हमने इधर भेज दिए तो क्या हो गया, ये प्लस का m1 हो गया और ये हो गया हमारा माइनस का 5m2। एक मिनट, थोड़ा सा यहां से मिस्टेक हो गया, देखिए ये 5m2 था, हमने क्या कर दिया m1 को उधर भेज दिया, तो m1 क्या हो गया, प्लस का m1 हो गया। अब बताइए m2 को इधर ले आओ, m1 को इधर ले आओ, तो m2 बाई क्या हो गया, यहां से m1 हो गया, किसके बराबर, अब ये 5 था, ये यहां पे m1 को जब हमने इधर ले आया तो ऊपर बचा 1 और ये बचा 5। इसका मतलब अब क्या हो गया, m2 की वैल्यू हो गई 1 और m1 की वैल्यू क्या हो गई 5। तो यहां से अगर हम लोग वैल्यू की बात करते हैं कि ये किस अनुपात में हुआ, तो यहां से किस अनुपात में हुआ, 5 अनुपात हमारा 1। तो यहां से आंसर क्या हो गया, 5:1 आंसर हो गया। लेकिन कह रहा है कि y की वैल्यू बताइए, क्या पूछ रहा है, y की वैल्यू। तो जब अब अनुपात जब निकल गया, अरे भाई देखिए m2 के जगह पे क्या है, 1 है और m1 के जगह पे 5, तो m1 इंटू अनुपात m2 की वैल्यू कितनी आ गई,
जो वैल्यू आ गई हमारी कितनी आ गई, वो हमारी वैल्यू आ गई 5:1, ठीक है। अब हमको y की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, y की वैल्यू। तो y इज इक्वल टू, बताइए क्या होता है, m1 का y2 में, तो m1 कितना है 5, इसका करना y2 में, तो y2 कितना है -4, क्योंकि अब वैल्यू पता चल गई। अभी तक हम लोग को m1 m2 निकालना था। अच्छा x एक्सिस पे यही बोलता कट कर रहा था, क्या होता, तो ये जीरो नहीं होता, इसको x लिखते और इसको लिख देते जीरो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 5 इंटू -4 प्लस, अब देखिए m1 का हमने कर दिया y2 में, फिर m2 का क्या होगा y1 में, तो y1 क्या है -6, m2 है कितना 1 इंटू -6 बाई m1 प्लस m2, m1 कितना है हमारा 5 और m2 हमारा है 1, ठीक है। अब देखिए 5 4 जा 20 -20 और -6 हो गया, 5 1 क्या हो गया 6 हो गया। अब देखिए यहां से क्या आ गया -26/6, सॉल्व कर लेंगे तो यहां से हो गया 2 3 जा, यहां सॉल्व कर लेंगे 13, तो -13 बाई क्या आ गया 3, -13 बाई क्या हो गया 3। इसका मतलब जो इस पॉइंट का जो हमारा निर्देशांक आ गया वो आ गया 0, -13/3। इसका मतलब ये हमारा ऊपर नहीं बल्कि कहां होगा, नीचे होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले y एक्सिस पे इसने कट किया तो हमने 0, y मान लिया। x एक्सिस पे अगर कट करता तो हम लोग x, 0 ले लेते। हमने वैल्यू फाइंड की, यहां से हमने वैल्यू रख दिया, यहां से क्या हो गया फाइंड, तो हम लोगों ने यहां से 0 के इक्वल किया, यहां से m1 m2 का अनुपात निकल गया, m1 m2 वैल्यू पता चल गया, क्योंकि हमको y चाहिए और y चाहिए तो इसके लिए हमको m1 m2 पता होना चाहिए अनुपात, तभी निकाल पाएंगे। जस्ट अभी हम लोग पिछले टाइप में, पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। चलिए ठीक, अब हमारा जो टॉपिक है जो हम लोग बात करेंगे वो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। वो क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, कैसे कैसे उसके शीर्षों के निर्देशांक हम लोग निकालेंगे, या निकल गया है तो उसको हम कैसे निकालेंगे, दे रखा तो कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा टॉपिक क्या है, त्रिभुज का एरिया ऑफ ट्राइंगल। मान लीजिए ट्राइंगल दे रखा है, पॉइंट दे रखा है, ए बी और सी, ये तीनों पॉइंट दे रखा है, ए बी सी दे रखा है। अब इसकी एरिया की बात करेंगे तो एरिया जो ट्राइंगल होगा वो हाफ, ध्यान से समझिए एकदम एग्जैक्ट, यहां से मैं ट्रिक बता रहा कि कैसे फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए पहला x1 लिख देते हैं, ब्रैकेट बना देते हैं, यहां प्लस लिख दो, फिर क्या लिख देंगे, एक मिनट, x1 लिख दिया, ब्रैकेट बना दिया, माइनस, प्लस x2 लिख दो, ब्रैकेट बना दो, बीच में माइनस, फिर क्या लिख दो, x3 लिख दो और ब्रैकेट में ऐसे माइनस बना के यहाँ पे ऐसे हम लोगों ने लिख दिया। ओके, x1 x2 और x3, यहां पे क्या लिखना है ध्यान समझिए। अब तो पहले 1 आया तो यहाँ क्या लिखेंगे, y में तो क्या आएगा 2 और उसके बाद क्या आएगा 3। अब यहाँ 2 है तो 2 के बाद क्या आएगा 3, लेकिन क्या लिखेंगे y में। अब 1 2 3 खत्म हो गया, फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, फिर 1 हो गया। यहाँ 3 की बात कर रहे हैं, 3 के बाद पहले क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा, ये हो गया हमारा फॉर्मूला कि x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, यहां से क्या हो गया हमारा वैल्यू फाइंड। अब कैसे कैसे क्वेश्चंस लगाएंगे इनके बेसिस पे वो देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या होगा। हम लोगों ने क्या किया, x1 है तो y2 y3 रखेंगे, x2 है तो y3 y1 रखेंगे, x3 है तो y1 y2 रखेंगे, ये हमारा फॉर्मूला था। चलिए इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन, मान लीजिए कोई ट्रायंगल ऐसे दे रखा है जिसके तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं। ये क्वेश्चन पूछ रखा है, सभी बोर्ड्स के हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस करेंगे। एक मिनट रुक जाइए, क्वेश्चंस में देख ले रहा हूं।
चलिए, दे रखा है, ये क्वेश्चन पूछ रखा 2020 में। तीनों पॉइंट दे रखा है। पहला पॉइंट दे रखा है 0,0। दूसरा पॉइंट दे रखा हमारा 2,0 और 0,3। बारी बारी से अगर नेमिंग करना चाहते हैं उस तरीके से, तो x1 हो गया कॉमा y1, x2 हो गया कॉमा y2, x3 हो गया कॉमा y3। ठीक है, चलिए अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसके क्षेत्रफल को निकालेंगे, जो कि हमारा कैसे कैसे क्या होगा इसको डिफाइन करके देखिए। सबसे पहले हम लोग x1 x2 x3 को लिख देंगे। बताइए, अब फॉर्मूला अब लिख रखा ऑलरेडी, मैं वैल्यू पुट करते चला जा रहा हूं। देखिए x1 के प्लेस पे कौन है, 0, 0 रख दिया। अब y2 y3 के प्लेस पे कितने हैं, y2 y3, तो y2 0 है और y3 क्या 3, तो 0 माइनस 3 प्लस x2 के प्लेस पे कितना है, x2 के प्लेस पे हमारा कितना है 2, फिर रखना y3 माइनस y1, y3 कितना है 3 और y1 हमारा रहा ये 0, प्लस x3 की वैल्यू कितनी है, तो x3 की वैल्यू कितनी है हमारा 0, और y1 y2 की वैल्यू कितनी, y1 की वैल्यू 0 और y2 की वैल्यू भी 0। अब देखिए यहां ये 0 है तो कोई जरूरी सॉल्व करना, डायरेक्ट 0 हो गया, क्योंकि 0 का या कुछ भी सॉल्व करके 0 से मल्टीप्लाई 0 प्लस। अब देखिए 3 में से 0 गया, कितना बचा 3 बचा, ये भी हमारा क्या हो गया 0 हो गया। सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया 1/2, ये 0 हो गया, 2 3 जा कितना 6, ये 0 0 कोई मतलब ही नहीं, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे 6 हो गया। कट कर देंगे, 2 1 जा 2 3 जा, इसका मतलब क्या हो गया आंसर 3 मात्रक आंसर। आंसर क्या हो गया 3 मात्रक हो गया। समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या पूछेगा, वैल्यू पूछेगा, सबके प्लेस पे सबकी वैल्यू रख देंगे और यहां से क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल पे एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहां से, जो पेपर में पूछ रखा कि पॉइंट कैसे क्या होता है, किस तरीके से है। टू 2019 में क्वेश्चन एक पूछ रखा है, देख लेते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज हो गया एबीसी। अब त्रिभुज एबीसी हो गया, इसके पॉइंट दे रखे हैं। पहला दे रखा है एक्स कॉमा वाई, जो कि इसको हमने लिख दिया यहाँ पे एक्स कॉमा वाई, या एक जगह पे ही प्लेस पे रख देता, थोड़ा सिस्टमैटिक वे से राइट करेंगे तो काफी बेटर रहेगा। एक्स कॉमा वाई हो गया। दूसरा हमारा दे रखा है पॉइंट 1,2 और 2,1, 1,2 2,1। ठीक है, चलिए अब ये दे रखा, कह रहा है एक्स और वाई में रिलेशन बताइए। कहा तो क्वेश्चन ये है कि प्रूफ करिए एक्स प्लस वाई दोनों मिलाकर के क्या होगा 5, एक्स प्लस वाई मिलाकर के 5। इसका मतलब क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग करना है, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल को हम लोग ट्राइंगल से दिखाएंगे, एरिया। इसका क्षेत्रफल दे रखा है 6 यूनिट, कितना दे रखा है 6 वर्ग इकाई दे रखा है। रखेंगे तो यहां से देखिए x1 के प्लेस पे कौन है x, अब y2 y3 में रखते हैं तो x1 हो गया 1 आ गया, तो y2 y3 रखेंगे। अब बताइए ये x1 y1 है, इसको लिख लेते हैं x2 y2, x3 y3 है। अब देखिए ये क्या है x1 y1 के प्लेस पे है, तो x1 के प्लेस पे मैंने x रख दिया, y2 y3 तो 2 और 3 है, 2 माइनस 1 प्लस x2 के प्लेस पे क्या है 1,
अब x2 हो गया तो क्या लिखेंगे, y3 और y1, तो y3 कितना 1 और y1 कितना हमारा y, तो 1 माइनस y प्लस हम लोग x3 राइट करेंगे। x3 कितना हमारा, x3 कितना बताइए, x3 हमारा 2। अब x3 है तो रखेंगे y1 माइनस y2, तो y1 की वैल्यू कितनी, फॉर्मूला उसको याद रखिएगा, y1 कितना y और y2 कितना है हमारा 2। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। देखिए ये 2 इधर 6 चला गया, 2 6 जा कितना हो गया 12 हो गया, 2 6 जा कितना हो गया हमारा 12 हो गया। सॉल्व करते हैं, देखिए अब सॉल्व करेंगे, यहां से क्या हो जाएगा बताइए, मल्टीप्लाई हो जाएगा बारी बारी से, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 का x में होगा क्या हो गया, पहले 2 में से 1 को माइनस कर लेते हैं, जब 2 में से हम लोगों ने 1 को माइनस कर लिया यहां से तो क्या आ गया 1 आ गया, तो x इंटू 1 हो गया, प्लस यहां से तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं तो इसको हम लोग बारी बारी से, इसका इसमें फिर इसका इसमें, तो 1 का 1 में किया 1 हुआ और 1 का y में किया तो क्या हो गया y हो गया, प्लस 2 का y में किया 2y हो गया, फिर 2 का 2 में किया तो 2 2 जा क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो x वन जा यहां से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो x वन जा क्या हो गया x 1 माइनस y 2y और माइनस हो गया 4। ठीक है, ओके, यहां से x और y को मिला देते हैं, यहां से देखिए माइनस y और प्लस 2y क्या हो गया x प्लस y हो गया, माइनस y और प्लस 2y x प्लस y हो गया, और 1 माइनस 4 क्या होगा माइनस 3 इज इक्वल टू हो गया 12। 3 को इधर ले आते हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं, थोड़ा सा देख लीजिए वहां से, कोई मिस्टेक होगी थोड़ी सी आंसर में प्रॉब्लम होने लगेगी, ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत। चलिए देखिए अब यहां से क्या हो गया, ये माइनस 3 इधर आ गया तो 12 प्लस 3 हो गया, इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 15, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 15। क्या हमने ऊपर x प्लस वाई इक्वल टू 5 लिखा, क्या यहां से 15 कर लीजिए, इसको 15 प्रूव करना है, तो यहां से देखिए हमारा ये बन गया कि नहीं बन गया, यहां से हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा था x प्लस वाई इक्वल टू 15 पूछ रहा था, हम लोगों ने क्या किया बारी बारी से वैल्यू रख दिया, जिसके जगह पे जो था हमने कर दिया, यहां से वैल्यू सॉल्व हो गई, एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो गया हमारा आंसर। चलिए अब एक दूसरे क्वेश्चन से हम लोग बात करते हैं जो कि पूछता समदूरस्थ का फॉर्मूला पूछता है और संरेख की बात करता है। इक्वल डिस्टेंस पे इसको देखते हैं। देखिए इस समदूरस्थ का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, कह रहा है कि मान लीजिए कोई एक पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी है, वो किसी एक तीसरे बिंदु सी से क्या है समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। जैसे मान लीजिए ए क्या है एक्स कॉमा वाई, कह रहा है ए बी सी से जितनी दूरी पर है, ए सी से जितनी दूरी पर है बी बी सी से क्या उतनी दूरी पर है, इसका मतलब ए सी इज इक्वल टू क्या है बी सी है। तो ये पूछेगा बताइए, या तो ये सिद्ध करने के लिए पूछेगा या इनके बीच की दूरी पूछ लेगा, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछेगा, इसको समदूरस्थ कहते हैं, इसको क्या कहेंगे समदूरस्थ, ट्रायंगल भी बन गया। ठीक है, चलिए तो इस टाइप का सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे कैसे क्या दिया है। पहला समदूरस्थ का क्वेश्चन जो दे रखा है, पहला क्वेश्चन क्या है जो 2019 में पूछ रखा है, कह रहा है एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है, इस पे एक्स एक्सिस पर। अब जब बताए ध्यान से समझिए, एक्स एक्सिस की बात कर रहा तो वाई की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू क्या लेंगे तुरंत 0 ले लेंगे। ठीक है, इसका मतलब मान लीजिए कि हम लोगों ने ऐसे लाइन खींच दिया, ये हमारा मान लीजिए पॉइंट क्या हो गया ए और ये हमारा पॉइंट हो गया बी। कह रहा है एक पॉइंट ए से एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे क्या है एक पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस मान लीजिए यही है, तो यहां से बताइए क्या हुआ, यहां से क्या हुआ
x की वैल्यू तो होगी लेकिन y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। कह रहे ये जो पॉइंट है, ठीक है, वो बिंदु a से भी जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर b से है। इसका मतलब कि a का जो वैल्यू दे रखा वो दे रखा 2, -5 और इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है -2, 9। तो दूरी के फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि a से लेकर के, इसको बिंदु हम लोग p मान ले रहे हैं, a से लेकर के जो p की दूरी है वही हमारी p से लेकर के किसकी दूरी है, b तक दूरी। तो कहेगा x की वैल्यू बताइए। ठीक है, करना क्या है, a से p तक की दूरी का हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे, जो कि हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे दूरी का फॉर्मूला? पहले में से दूसरे x1 में से x2 को घटाएंगे, तो x में से 2 को घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर। तो माइनस ऑलरेडी है तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा यहां से। ओके, पीबी की वैल्यू बात करेंगे तो क्या होगा, x - 2 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x + 2 बन जाएगा। फिर 0 में से 9 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 - 9 का होल स्क्वायर। क्या किया हमने, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, दोनों को इक्वल कर दी। ठीक है, अब जब इक्वल कर दी तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, दोनों तरफ अंडर रूट है तो अंडर रूट क्या हो जाएंगे, यहां से कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल मींस स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो वहां से खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, यहां से देखिए x - 2 का होल स्क्वायर और 0 5 5 हो गया, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। यहां से भी हो गया x + 2 का होल स्क्वायर और 0 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 आएगा, तो 9 का स्क्वायर हो गया 81। फॉर्मूला स्प्लिट कर देंगे, a हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस हो जाएगा 2ab, तो 2 2 जा 4x हो जाएगा प्लस 25। इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 गुणे a गुणे b, इसका मतलब 2 दूनी 4 है। ये माइनस में होता बस ये प्लस में होता, प्लस 81। देखिए जो सेम सेम है दोनों साइड होते हैं क्या हो जाते हैं, कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया। लेकिन ये दोनों सेम नहीं है क्योंकि ये माइनस में प्लस में, तो दोनों एक साइड कर लेते हैं। अब देखिए तो इसको मैंने कर लिया इधर साइड और इसको हमने कर लिया उधर साइड। इसका मतलब ये था -4x और ये +4x था, ये भी आ गया इधर, क्या हो गया -4x। 25 था हमने उधर भेज दिया, तो 81 माइनस क्या हो गया 25। तो आंसर 81 में से 25 को माइनस करें कितना हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, 56। कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से हो गया ये 8x = 56। तो x = क्या हो जाएगा, 56 बाई क्या हो गया 8, माइनस इधर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे x की वैल्यू क्या आ गई, -7। तो यहां से जो हमारा ये वैल्यू आ गया, यहां से वैल्यू क्या आ गया, -7, 0। तो पॉइंट आंसर हमारा क्या हो गया, -7, 0। तो आई थिंक ये समझ में आ गया क्या मैंने किया, पॉइंट का व्यू किया। चलिए एक दूसरे एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझते हैं तो समदूरस्थ के पॉइंट को कि कैसे कैसे हमारा होगा। चलिए क्वेश्चन पूछा 2020 में, क्या कहा है कि एक कोई पॉइंट x, y है, जैसा कि हमने बताया था, वो किन्हीं दो पॉइंट a, b से क्या समान दूरी पर है। लोगों ने ले लिया ये चीज, ये ले लिया, ये ले लिया, कह रहा ये दोनों पॉइंट से क्या समान समान दूरी पर है। अब इनके पॉइंट दे रखे हैं, इनके पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। पहला पॉइंट दे रखा 3,6, दूसरा दे रखा -3,4, 3,6 -3,4। अच्छे से समझिए एकदम पूरी तरीके से, ये क्वेश्चन पेपर में छपेगा, ध्यान रखना। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में छपेगा, समदूरस्थ टाइप का। समदूरस्थ या क्षेत्रफल तो आना ही आना है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए अच्छे से समझिए एकदम। करना क्या है, ए से x की दूरी, ये मान लीजिए p है, वही चीज सेम चीज, AP बराबर क्या, p से b, सेम फॉर्मूला सेम प्रोसेस सब कुछ सेम लगाएंगे। ठीक है, कह क्या रहा कि x और y में रिलेशन बताइए, कि x और y में एक समीकरण बताइए। जैसे हम लोग
जस्ट अभी किए वैसे सेम करना है। अब बताइए ए से पी की अगर हम दूरी की बात करते हैं यहां से, अब ए से पी, तो यक्स में से 3 को माइनस करेंगे, यक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर y में से 6 को माइनस करेंगे तो y माइनस 6 का होल स्क्वायर हो गया। यहां भी सेम चीज x माइनस 3 करेंगे। अब देखिए ऑलरेडी ये माइनस है तो क्या बन गया, प्लस बन गया, होल स्क्वायर प्लस y में से 4 को माइनस करेंगे तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट है तो क्या हो जाएंगे, कैंसल। फॉर्मूला हम लोग स्प्लिट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 3 जा 6x हो गया। यहां से हो गया y स्क्वायर प्लस 36, 2 6 जा 12y हो गया। यहां से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 हो गया हमारा, प्लस का 6x हो गया। यहां से सेम कंडीशन, y स्क्वायर और क्या हो गया हमारा, y स्क्वायर प्लस का 16 हो गया, माइनस 2 4 जा 8y। अब देखिए जस्ट हम लोगों ने अभी पढ़ा कि अगर इक्वल इक्वल दोनों साइड्स में अगर कुछ इक्वल है तो आपस में कैंसल, कैंसल 9 9 से कैंसल हो गया, वाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ठीक है, जो कैंसिल हुआ हमने कैंसिल कर दिया बारी बारी से। देखिए अब इधर बचा हमारा माइनस 6x और इधर बचा हमारा क्या, प्लस 36 माइनस 12y। यहां पे हो गया हमारा 6x प्लस 16 माइनस 8y। सबको एक तरफ कर लेते हैं x और y वाले टर्म्स को, तो मैंने किया था इधर, तो ये था माइनस 6x, ये भी इधर आ गया तो ये भी हो गया माइनस 6x, माइनस 12y था, ये था माइनस 8y, इधर आ गया तो क्या हो गया प्लस 8y इक्वल टू। अब देखिए ये प्लस का 16 था, ये 36 इधर आ गया तो क्या हो गया माइनस 36। ठीक है, अब देखिए माइनस यहां से हो गया 12x, माइनस हो गया 12y। अब इसको थोड़ा सा हम लोग स्प्लिट करके सॉल्व कर लेंगे। अब बताइए क्या, माइनस 12 और प्लस 8 क्या हो गया माइनस 4y इक्वल टू क्या हो गया, इसको सॉल्व किया तो आ गया माइनस का 20, माइनस का क्या आ गया 20 आ गया। अब देखिए दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया प्लस 12x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा यहां से 3x और यहां बचेगा क्या केवल y 20। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से देखिए तो हमारा ये हो गया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 20 बाई क्या हो गया 4, डिवाइड कर दिया तो हमारा क्या आ गया 5। तो यहां से क्या आ गया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू जो 5 आ गया, ये क्या हो गया इनमें आपस में क्या हो गया एक रिलेशन हो गया। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपने क्लास को क्या करेंगे एंड करेंगे। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, देख लेते हैं इसको भी। संरेख का तो मैंने क्वेश्चन करा दिया था कि 3 बिंदु संरेख हैं तो तीनों की क्या हो जाएंगी दूरियां बराबर हो जाएंगी। ठीक है, एक संरेख से क्वेश्चन पूछ रखा बोर्ड पेपर में कई बार पूछा। चलिए संरेख का भी पहले 2 क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एक नहीं 2 क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्लास का टाइमिंग भले जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ते हैं। कह रहा है कि इफ पॉइंट, यदि जो बिंदु है a, 0 0, b और दे रखा है x, y हो, x, y करते हैं, एक भी पूछा है तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। दे रखा है तो कह रहा प्रूव करना है, क्या करना प्रूव करना है x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1। पहले इसको हम लोग करते हैं, बाकी इसकी वैल्यू को हम लोग रख देंगे, खटाक से इसका आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, परेशान मत होइए, पहले इसको लेकर के चलते हैं, बाद में इसको जब हम लोग प्रूव करेंगे तो क्या हो जाएगा x के जगह पे प्लेस पे जब 1 रखेंगे तो 1 बाई ए हो गया और y के जगह पे -1 रखेंगे तो 1 बाई बी हो गया।
इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया, तो परेशान मत होइए। चलिए अब हम लोग करते हैं संरेख की प्रॉपर्टी को लगाते हैं। तो अब बताइए संरेख की प्रॉपर्टी हम लोगों ने दूरी से बोला था ना, तो यदि तीन बिंदु क्या हो संरेख हो, यहां से अच्छे समझिए, ये पेपर में फंसेगा क्वेश्चन, ध्यान रखना इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए संरेख में क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गया तो वहां से हम लोग जब कभी भी तीन बिंदु संरेख बोलेगा, तुरंत एक की वैल्यू नहीं दी होगी, तुरंत के तुरंत क्या कर देना, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर कर देना और वहां से वैल्यू फाइंड कर लेना। सॉल्व करते हैं, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन। करेंगे क्या, एरिया रखेंगे। अब त्रिभुज का एरिया बताइए क्या होता है, हाफ इंटू वही चीज x1 x2 करके सारा चीज होता है। अब x1 के प्लेस पे बताइए क्या है, a लिख देते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये हो गया। अब देखिए x1 के प्लेस पे a है तो y2 y3 लिखेंगे तो क्या होगा b माइनस वाई, रख दिया। प्लस x2 की बात करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है, x2 क्या हो गया 0 हो गया। फिर क्या लिखेंगे, x2 में लिखेंगे y3 माइनस y1, तो y3 कितना है y और y1 कितना 0, तो y माइनस 0 हो गया। प्लस x3 की बात करेंगे तो कितना x3 x है, अरे x3 हमारा x है। अब x3 हो गया तो y1 y2 की बात करेंगे, फॉर्मूला याद करना जरूरी है, ध्यान रखिए याद कर लीजिए इसको। y1 तो y1 कितना है 0, और याद क्या करना, मैंने ट्रिक ही बोल रखा है, x1 रखो x2 रखो x3 रखो, फिर क्या करते चले जाओ, 2 3 3 1 इसे रखते चले जाएंगे भाई, 2 3 हो जाएगा, 2 3 के बाद क्या आ जाएगा 3 1 आ जाएगा, 3 1 के बाद 1 2 हो जाएगा, 0 माइनस x3, फिर क्या हमने राइट किया y1 माइनस y2, y1 ये है और y2 कितना b है, रख दिया, बंद कर लिया। अब देखिए जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गया, इसका मतलब 0 बराबर क्या लिखेंगे, तो जब ये 1/2 उधर चला जाएगा 0 हो जाएगा, 1/2 लिखने की जरूरत ही नहीं, ध्यान रखिए। a ये क्या हो गया b माइनस वाई, तोड़ देते हैं इसको, ब्रेक करेंगे यहां से, क्या हो गया a का b में तो क्या हो गया ए बी, a का हो गया y में तो क्या हो गया ए वाई। अब 0 तो सब खत्म हो गया, x का 0 में करेंगे, पहले ही देखिए 0 में से b को घटाएंगे तो फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, इसका मतलब 0 का कोई मतलब नहीं, तो x का b में तो क्या हो गया माइनस बी एक्स, ठीक है, ये 0 के इक्वल है, क्या है 0 के इक्वल, ध्यान से समझिए एकदम, हमने यहाँ पे a का b में मल्टीप्लाई किया, ए बी हो गया, a का y में ए वाई हो गया, 0 है तो कोई फर्क नहीं, सबके सब खत्म हो जाएंगे, x का 0 में करने से कोई मतलब नहीं, x का b में कर दिया माइनस बी एक्स हो गया। अब हमको लाना क्या था, x ऊपर a नीचे, x ऊपर a नीचे, ठीक है, ओके। तो इस माइनस बी एक्स को और ए वाई को हम लोग एक ही साइड रखते हैं और फेंक देते हैं उठा के इधर, तो यहां से क्या हो जाएगा बताइए, यहां से हो जाएगा ए वाई प्लस में और बी भी क्या हो गया प्लस में एक्स इज इक्वल टू ए बी हो गया, हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए बी को दोनों साइड भेज देंगे डिवाइड में, तो क्या हो गया ए वाई बाई ए बी प्लस बी एक्स बाई क्या हो गया ए बी इज इक्वल टू 1 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, यहां से 1 हो गया। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ए क्या हो गया कैंसल, तो क्या बचा वाई बाई बी, बी क्या हो गया कैंसल, तो क्या आ गया एक्स बाई ए, यही तो हमको प्रूव करना था। अगर यही वैल्यू, ध्यान से समझिए सब सेम प्रोसेस करेंगे, अगर यही वैल्यू 1 माइनस 1 पूछ लेता तो हम लोग को क्या करना था, y के प्लेस में -1 रखना था, तो -1 बाई बी हो गया, इसको थोड़ा हम लोग इधर लिख लेते हैं, तो 1 बाई क्या हो गया a इज इक्वल टू 1, ये भी पेपर में पूछा है, ठीक है। तो यहां से हम लोग 3 क्वेश्चन कर लिए, तो इस टाइप का पूछेगा जब संरेख बोलेगा तो क्षेत्रफल 0 रख देंगे, बाकी फॉर्मूला वही लगाएंगे, सभी वैल्यू को पुट कर देंगे। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट मैं करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं सभी के सभी क्वेश्चन नोट करिए, सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, ठीक है, ताकि कोई भी डाउट हो तो वहां से क्या हो जाए इजीली सॉल्व हो जाए। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो हम लोग करते हैं यहां से, कह रहा है एक वृत्त है,
मान लीजिए एक वृत्त है। अब कह रहा है वृत्त जो है ए बी इसका व्यास है, ए बी इसका व्यास हो गया यहां से, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ए बी एक व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 दे, इसका केंद्र दे रखा है, वो मान लिया हमने 2, -3 दे रखा। तो कह रहा है बी का निर्देशांक भी दे रखा है 1, 4। तो कह रहा है ये बताइए ए का निर्देशांक क्या होगा, एक्स कॉमा वाई क्या होगा, ए का निर्देशांक क्या होगा, ठीक है। चलिए सेम फॉर, अब बताइए मिड पॉइंट है ना, क्योंकि ये केंद्र पर क्या, केंद्र पर होता तो ये आधे आधे पार्ट में, क्योंकि ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, दोनों बराबर, तो मिड पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वैल्यू को लेते हैं x1 और x2 को जोड़ते हैं, y2 कर देते हैं। तो x में किसको जोड़ दो, 1 को जोड़ो और y क्या कर दो, ठीक है। दूसरे की बात करेंगे किसकी, अरे भाई हम लोग का फॉर्मूला होता नहीं था, पहले हम लोग क्या करते थे, ये मिड पॉइंट निकालते नहीं थे, तो क्या करते थे, मध्य बिंदु में पहला बिंदु निकालना होता था, इनको इनको जोड़ के y2, और ये दूसरा निकालना होता था, इनको इनको y2। लेकिन इसमें तो दे रखा है, इसमें तो उल्टा पूछ लिया, क्या करना है, बिल्कुल नहीं, ओके ना सर, इसमें तो उल्टा पूछ लिया, तो अब तो हो नहीं पाएगा, अब तो हम सरेंडर कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, इसमें सरेंडर करने वाला कोई क्वेश्चन ही नहीं है, इजी वे से लग जाएगा। ये 3 साल पूछा है पेपर में, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए 2020 में 22 में जस्ट पिछले साल पूछ रखा है। अब देखिए -3 इक्वल टू क्या होगा, y1 और y2 को जोड़ेंगे, तो y + 4/2 हो गया। यहां से सॉल्व करेंगे, 2 2 जा क्या आ गया, 4 = x + 1। तो x = क्या हो गया, 4 - 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। x की वैल्यू पता चल गया, y की वैल्यू बात करेंगे, इधर करेंगे मल्टीप्लाई, -6 = क्या हो गया, y + 4। तो y = ये 4 किधर इधर चला जाएगा, तो क्या हो गया, -6, ये +4 है तो आ गया माइनस, इसका मतलब y की वैल्यू आ गई -10। तो यहां से इसकी वैल्यू पता चल गई, कितनी हो गई, 3, -10। ये आंसर हो गया। तो मिड पॉइंट से ये भी क्वेश्चन हमारा पूछा गया, ओके। तो आई होप ये क्वेश्चन जितने भी मैंने कराए सभी के सभी आपके लिए क्या रहे होंगे, हेल्पफुल रहे होंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चंस हमने कराए सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए हमारे क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज ये चैप्टर हमारा निर्देशांक ज्यामिति कंप्लीट होता है, कल एक फिर हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जिससे क्या होता है, क्वेश्चन पेपर में हमारे काफी वेटेज है, उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां तक अच्छे से समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में CC राइट करिए। संदीप मौर्य डी, क्या डाउट है संदीप जी बताइए। चलिए कल के क्लास सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे। सी प्रफुल्ल दुबे, वेरी गुड। चलिए सी, ठीक। तो क्या करना है आपको, जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं मोस्टली सभी के सभी पेपर में आ रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को मैं करा दे रहा हूं, एक बार फिर से रिपीट, चलिए देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब क्या, कि जो स्टार्टिंग मैंने लास्ट से कराया उससे पहले कराना है क्या। चलो मैं बारी बारी से क्वेश्चन को सभी को डिस्कस कर दे रहा हूं, देख लीजिए यहां से। ये वाला क्वेश्चन डाउट है क्या, देखिए एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर दे रहा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए 3 पॉइंट दे रखा है, a,0, 0,b, x, y और y दे रखा है। कह रहा है ये प्रूव कीजिए x y y इतना करके प्रूफ लाना है। हमने क्या किया, तीनों बिंदु बोल रहा संरेख है, तो जब बिंदुएं संरेख होंगी तो उनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, तो हमने बराबर रख दिया। अब क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y2 y3 y3 y1 और y1 y2 हो गया, रख दिया। यहाँ क्षेत्रफल 0 रखा, जब यहाँ 0 रखेंगे तो ये 2 इधर जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, तो लिखने की जरूरत है नहीं, लिखना होता है तो 1/2 लिख दीजिए, ठीक है। अब बताइए, अब यहां से a का b में हमने मल्टीप्लाई किया ab, a का y में मल्टीप्लाई किया ay हो गया,
ये तो हमारा 0 तो ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। अब x की बात करेंगे b में तो b होगा -bx, ठीक है। अब ये 2 इधर चला जाएगा तो खत्म हो गया, कोई मतलब ही नहीं, बचा क्या, ab माइनस ए वाई माइनस बी एक्स बचा, ठीक है। अब हमने ए वाई माइनस और माइनस बी एक्स को एक साइड कर दिया तो हो गया क्या, ए वाई प्लस का बी एक्स, और ए बी जो हमारा उधर था उधर का इधर मैंने रख दिया सेम से। अब क्या किया हमने ए बी को डिवाइड में भेजा, तो दोनों के दोनों टर्म में डिवाइड होगा, ए बी इसमें भी और ए बी इसमें भी होगा, तो यहां से क्या हो गया, ए कैंसिल वाई बाई बी हो गया, बी बी कैंसिल एक्स बाई ए हो गया, एक्स बाई क्या हो गया, ए हो गया। अब ये मैंने कहा है, ये क्वेश्चन पूछ रखा पेपर में, एक बार एक्स कामा वाई पूछ लिया, एक बार 1 कामा -1 पूछा। क्या करना आपको, सेम प्रोसेस करना है सारा चीज, जहां जहां मैंने वो रखा है वाई वहां आप -1 रख देंगे, एक्स रख देंगे। तो जब आप रखेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे ये आया ना, तो मैंने क्या किया, वाई के जगह पे क्या रखा -1, तो वाई के जगह पे -1 रखा, मैंने इसको इधर लिख दिया है बी वाला टर्म, और एक्स वाले में इधर रख दिया है, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। चलिए वेरी गुड, चलिए समझ में आ गया। जी, आज काफी सारे बच्चे लाइव हैं, चलिए वेरी गुड, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए डेली की डेली, सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, हिंदी इंग्लिश। एक चीज और मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं, मैं मॉडल पेपर जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पेपर में आए हुए सभी के सभी मैं ऐप में 5 साल के 4 से 5 साल के जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के हैं, इलाहाबाद का मॉडल पेपर जितना भी है, मैं टोटल के टोटल पांचों के पांचों सब्जेक्ट का मैं स्टडी मटेरियल में डाल दे रहा हूं, वहां से जाइए और क्या कर लीजिए, उसको डाउनलोड कर लीजिए। जो बच्चे जो स्टूडेंट मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में वहां पे कमेंट करें, जो भी डाउट जो भी टॉपिक हो उसको मुझसे पूछते रहे, ताकि मैं नेक्स्ट सेशन में उसको क्या करूं, उसको रिवाइज कराता रहूं। और एक चीज कि जो भी बच्चे यूट्यूब में इस टाइम हैं वो क्या करें कि उनको अगर मॉडल पेपर चाहिए तो मैंने अपने ऐप का लिंक दे रखा है स्टडीगढ़ का, वहां से जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए, और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 मैंने हर एक सब्जेक्ट के 4 पेपर बना रखे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर हैं, वहां से उन क्वेश्चंस को जाइए और वहां से उसको सॉल्व करिए। ओके, मिलते हैं फिर कल एक नए जोश और एक नई उमंग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।